हेलो गाइस, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट आईवी कैनुला और पेरिफेरल लाइन। आज मैं बात करने वाला हूँ आईवी कैनुला की। आईवी कैनुला याद रखना बहुत इजी है, बट इसको कलर कोड के साथ, इसके गेज के साथ याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग स्टेट हो जाती है जब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका बहुत ही इजी सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। आज मैं ऐसी ट्रिक बता दूंगा आपको, इजीली आप कलर कोड के साथ, गेज के साथ याद रख पाओगे। ठीक है। इसमें से तीन चीज़ें मेनली पूछी जाती है। फर्स्ट जो रहता है इसका गेज पूछा जाता है। सेकंड रो जो पूछा जाता है इसका कलर कोडिंग पूछा जाता है। थर्ड कभी कभी पूछा जाता है इसका फ्लो रेट। ठीक है। और चौथा है इंडिकेशन पूछा जाता है। ये चीज़ लेंथ नहीं पूछी जाती है, ये चार चीज़ें पूछी जाती है मोस्टली। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे, ये टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। 7 आपको यहाँ दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन, पिंक, ब्लू, येलो, वायलेट। एडिशनल होता है वाइट। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पूछा जाता है, 17 गेज का होता है। ठीक है। तो अपन बात कर लेते हैं हम ट्रिक की। ठीक है। डायरेक्ट ट्रिक की बात करते हैं। फर्स्ट लेटर ले लेंगे, सबका फर्स्ट लेटर लेंगे अपन। ठीक है। जी, जी, पी, बी, वाई और वी। ठीक है। फर्स्ट लेटर लिया अपन ने। इसका ट्रिक है ओ ए, गधा, गया, पीने, ब्लू, येलो, वोडका। ओए, गधा, गया, पीने, ब्लू, येलो, वोडका। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई, जी और जी सेम हो गया। इसमें भी कन्फ्यूजिंग होगा, ग्रे कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, पहले कौन सा आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, सॉरी 16 आएगा, 18 आएगा। तो इसका भी क्या करेंगे अपन, गधा, गधा बोले तो DONKEY। ठीक है। तो इसमें भी इजी हो गया, वाई, यानी ग्रे वाई। ग्रे में वाई आता है तो वाई यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक बनी, ओए गधा गया, पिने ब्लू येलो वोडका। इजीली आप याद रख सकते हो इस चीज़ को। ठीक है। अब जो गेज रहता है, गेज रहता है सब में दो दो जोड़ते जाओ, अब गेज याद हो जाएगा। सबसे पहले 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26। ये गेज ये हो गया। ठीक है। दो चीज़ें याद हो गई। तीसरी चीज़ अपन करते हैं फ्लोरेट की। फ्लोरेट में ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, आपको एक दो बार लिख के याद करोगे याद हो जाएगा। इसका है जो 26 है उसका हाफ कर दो 13। ठीक है। ये 13 हो गया। अब इसका 20 याद रखना पड़ेगा, इसका 36 याद रखना पड़ेगा। 13, 20, 36। ठीक है। इसके बाद में आते हैं 60। मैंने 2-3 बार लिख के याद किया था, इजीली मुझे बिना देखे याद है ये चीज़। 13, 20, 36, 60। अब 60 में 30 जोड़ देंगे, 90। 90 का डबल करेंगे, 180। अब यहाँ पे 30 जोड़ा था, उसका यहाँ डबल जोड़ देंगे, 60 जोड़ देंगे, 240। मैं तो इस तरीके से याद रखता हूँ। ठीक है। 240। ये तीन तो आप याद कर लो फटाफट, 13, 20, 36। इसके बाद 60, 60, फिर 90, 90 का डबल 180। और जो यहाँ 30 जोड़ा था उसको डबल, जो यहाँ से डबल मल्टीप्लाई किया है ना, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। इस तरीके से याद रख सकते हो आप, किसी भी तरीके से याद रख सकते हो ये चीज़ तो आप, कि फ्लोरेट किसी तरीके से एक दो बार अगर लिख के याद करोगे तो भी याद हो जाएगा। ये मोस्टली मैं जिस तरीके से याद रखता हूँ मैंने वो बताइए आपको। 13, 20, 36, 16, 90, 180, 240। अब जो एक कैनुला है वाइट, वाइट जो कैनुला होता है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका जो गेज रहता है वो 17 गेज रहता है, 17 गेज रहता है इसका। और जो फ्लो रेट रहती है 125 के
अप्रोक्स रहती है, ठीक है, ml पर मिनट जो है, ठीक है। थर्ड बात करेंगे इंडिकेशन। इंडिकेशन अपने को नॉर्मली ऐसे याद रखना है कि जितना बड़ा कैनुला, जितना ज़्यादा गेज उतना कम उससे फ्लूइड जाएगा, जितना छोटा गेज उससे उतना ही ज़्यादा फ्लूइड जाएगा। तो जैसे ऑरेंज है, ये 14 गेज का है, तो ऐसा फ्लूइड रस करना हो, बोलस देना हो, फटाफट फ्लूइड रस करना हो, जैसे डिहाइड्रेशन के अंदर देते हैं अपन, ठीक है। कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है तो फ्लूइड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, फ्लूइड रस करना होता है ताकि हाइपोवोलेमिक शॉक ना हो पेशेंट को। तो ट्रॉमा में देंगे, सर्जिकल प्रोसीजर, ट्रॉमा सर्जिकल प्रोसीजर, ये दोनों देते हैं। इसके अलग ग्रीन जो रहता है ये भी ट्रॉमा में देते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर में भी दे सकते हैं, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ग्रीन देते हैं। इसके अलावा जो केसीएल करेक्शन देते हैं वो भी ग्रीन में देते हैं, ठीक है। ग्रीन या लार्ज वॉल्यूम गेज में देते हैं ताकि इरिटेशन ना हो टिश्यू को। पिंक जो रहता है वो नॉर्मल आईवी फ्लूइड में देते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी दे सकते हैं बच्चों के अंदर। और जो ब्लू रहता है बच्चों में, ये जो मोस्टली लास्ट के 3 है वो चिल्ड्रंस में यूज़ किया जाता है किसी भी मेडिकेशन देने के लिए, या कि कोई क्योंकि उनकी वेन वैसे ही छोटी रहती है तो लार्ज वॉल्यूम कैनुला लगता नहीं है, और फ्लूइड भी काफ़ी कम देना होता है, इसलिए ये चीज़ देते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन लास्ट वाला इसके पार्ट्स की। पार्ट्स भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में तो पार्ट्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं निडल। जो ये जो प्लास्टिक का हब रहता है ना, ये जो प्लास्टिक का कैथेटर रहता है, प्लास्टिक कैथेटर के आगे निडल का हब होता है, ये निडल होती है यहाँ पे। ये जो है ये प्लास्टिक कैथेटर होता है, इसके अंदर स्टील की निडल होती है, ठीक है। ये जो कैथेटर हब विंग्स रहते हैं, ये इनको ही होल्ड करके लगाया जाता है कैनुला, और बाद में ये इजीली स्टिक भी हो जाता है। ये जो इंजेक्शन पोर्ट होता है यहाँ से इंजेक्शन भी दे सकते हैं, बट प्रेफर नहीं करना है यहाँ से इंजेक्शन देना प्रेफर नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ से ऑलरेडी एक लाइन लगी है आईवी लाइन, और आप इमरजेंसी ड्रग दे रहे हो यहाँ से कोई भी, तो इमरजेंसी ड्रग दोगे तो यहाँ फ्लो करेगा, यहाँ बहुत कम फ्लो करेगा, इधर बैक फ्लो ज़्यादा कर जाएगा। इसलिए क्या करना है, इधर बैक फ्लो ज़्यादा करने से बचाने के लिए अपने को यहाँ से नहीं देना है, यहीं से देना है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इंजेक्शन पोर्ट हो गया। इसके बाद में निडल ग्रिड हो गया, ये निडल ग्रिड, ये पकड़ के अपन क्या करते हैं, कैनोला लगाते हैं विंग्स, और ये थंब रहता है अपना, यहाँ पे होल्ड होता है, तो इसको ही निकाल के, इसको ही होल्ड करके अपन स्ट्रेट में निकालते हैं। ये लॉक हो जाता है यहाँ से, यहाँ लॉक लग जाता है, कैनोला यूज़ नहीं आ रहा तो यहाँ पे लॉक हो जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ रहता है, ये वाला जो पार्ट रहता है, ये वाला ये रहता है बैक चैम्बर। जैसे ही वेन पंक्चर होगी ये तुरंत यहाँ पे ब्लड दिख जाएगा अपने को। ब्लड दिखते ही अपने को समझ लेना है कि वेन पंक्चर हो चुकी है, अब अपने स्ट्रेट धीरे धीरे करके निकालना है। ये सारे होते हैं पार्ट्स होते हैं, ठीक है।